नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे चित्रकला या कला के बारे में। तो चित्रकला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता के विकास का इतिहास। सत्य तो यह है कि चित्र बनाने की प्रवृत्ति सर्वदा से ही हमारे पूर्वजों में विद्यमान रही है। मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में आँख खोली, उस समय से ही उसने अपनी मूक भावनाओं को अपनी तूलिका द्वारा टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं या रेखाकृतियों के माध्यम से गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर व्यक्तिगत किया या अभिव्यक्त किया। उसके जीवन की कोमलतम भावनाएं एवं संघर्षमय जीवन की सजीव झांकियां उसकी तात्कालीन कलाकृतियों में आज भी सुरक्षित है। अपना सांस्कृतिक विकास करने के लिए मानव ने जिन साधनों को अपनाया, उसमें चित्रकला भी एक साधन थी। भारतीय चित्रकला का उद्गम भी प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। समय के साथ साथ ज्यों-ज्यों मानव ने विकास किया, भारत में यह कला भी अपने उत्कर्ष को प्राप्त करती रही। वस्तुतः भारतीय चित्रकला की प्रधानता को अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया तथा विश्व में उसकी एक विशिष्ट पहचान है। कला का अर्थ। तो दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं कला का अर्थ। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, कला आर्ट कहलाती है। भारतीय कला दर्शन है। शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। यथा कला, यथा सब, मध्यश्रीण स नियामती। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया। न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न साविधा न सा कला। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें कोई शिल्प नहीं, कोई विधा नहीं जो कला न हो। भरत मुनि ज्ञान, शिल्प और विधा से भी अलग कला का अभिप्राय ग्रहण करते थे। यह कहना कठिन है। अनुमान यही लगता है कि भरत के द्वारा प्रयुक्त कला शब्द यहाँ ललित कला के निकट है और शिल्प शायद उपयोगी कला के लिए। हमारे यहाँ कला उन सारी जानकारियों या क्रियाओं को कहते हैं जिसमें थोड़ी सी भी चतुराई की आवश्यकता होती है। कला संस्कृत भाषा से संबंधित है। इसकी व्युत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति का धातु से मानते हैं कम, सुखम, लात इति कलम, कम आनंद लात इति कला। इस प्रकार कला के विभिन्न अर्थ माने जा सकते हैं। संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग अनेकार्थों में हुआ है, जिसमें प्रमुख किसी वस्तु का 16वां भाग
समय का एक भाग किसी भी कार्य को करने में अपेक्षित चातुर्य कर्म आदि विशेषता उल्लेखनीय है। भरत मुनि ने पूर्व कला शब्द का प्रयोग काव्य से छोड़कर दूसरे प्रायः सभी प्रकार के चातुर्य कर्म के लिए होता था। इस चातुर्य कर्म के लिए विशिष्ट शब्द शिल्प। जीवन से संबंधित कोई उपयोगी व्यापार ऐसा न था जिसकी गणना शिल्प में न हो। कलाकार सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला एवं शिल्प हुनर अथवा कौशल। कला के संबंध में पाश्चात्य दृष्टिकोण भी कुछ इसी प्रकार का है। अंग्रेजी भाषा के कला को आर्ट कहा गया है, फ्रेंच में आर्ट और लैटिन में आर्टम, और आर्ट से कला को व्यक्त किया गया है। इसके अर्थ वे ही हैं जो संस्कृत भाषा में मूल धातु अर के हैं। अर का अर्थ है बनाना, पैदा करना या रचना करना। यह शारीरिक या मानसिक कौशल आर्ट माना गया है। इन अर्थों के अंतर्गत कुछ सुखद, सुंदर एवं मधुर सृजन है। कला शिल्प कौशल की प्रक्रिया है। अतः कला का अर्थ है शिल्प कौशल की प्रक्रिया से युक्त सुंदर व सुखद सृजन रूप। दूसरे शब्दों में सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला है। किसी भी देश की संस्कृति उसकी अपनी आत्मा होती है जो उसकी संपूर्ण मानसिक निधि से सूचित करती है। यह किसी एक व्यक्ति के सुकृत्यों का परिणाम मात्र नहीं होती, अपितु अनगिनत एवं ज्ञात एवं अज्ञात व्यक्तियों के निरंतर चिंतन एवं दर्शन का परिणाम होती है। किसी देश की काया संस्कृति के आत्मिक बल पर ही जीवित रह पाती है। किसी देश की काया संस्कृति के आत्मिक बल पर ही जीवित रह पाती है। सम उपसर्ग पूर्वक क धातु से इत्किन प्रत्यय करने पर सुट का आगम होने से संस्कृति शब्द बनता है, जिसका अर्थ है सम्यक रूप से अलंकृत बनावट। सम्यक रूप से अलंकृत बनावट। या दोषानपय पूर्वक गुणाधान संस्कृति का आधार है। मन, प्राण व शरीर का संगठन इनकी विभिन्नताओं में अपूर्व मौलिक समन्वय पैदा करना। संस्कृति और सुसंस्कृत व्यक्ति का अनिवार्य लक्षण आंतरिक शुद्ध भाव अर्थात आत्मा का मन, प्राण और शरीर की प्राकृतिक चेष्टाओं से स्वतंत्र तथा तटस्थ भाव। अतः संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार, प्रकृति से मनुष्य को मिला व्यवहार नहीं, देश और काल के चौखटे में संस्कृति का स्वरूप मानवीय प्रत्ययों के द्वारा नित्य ढलता रहता है। भारतीय संस्कृति का इतिहास देश और काल में अत्यधिक विस्तृत है। लगभग 5 सहस्र वर्षों की लंबी अवधि में इस संस्कृति ने विविध क्षेत्रों में अपना विकास किया है। संस्कृति भूत, भविष्य और वर्तमान में प्रभावित होने वाली एक अजस्र धारा है।